प्रशासन को सूचित करेंगे, अपने लोगों को बोलेंगे कैसे मारा हमको, क्यों मारा, हमारी क्या गलती है। उन्होंने कहा मारो इसको, ये पार्किंग नहीं देता है, हम लोग लोकल लोग से पैसा लेता है। अरे भाई बाहर के हैं चाहे लोकल के हैं, काम कर सकते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं, कुछ करें कि छोड़ दें, बंद कर दें। सर ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है धन 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 धन। बिजनेस स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ 250 लोगों को रोजगार दे रहा है, उसको एक टेम्पू वाला का बेटा मारता है। मेरा राजा है, मैं अपने राजा से अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, राजा साहब हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, कुछ लोग हमको तंग कर रहे हैं, हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं। अरे आप टूरिस्ट को तंग करते हैं और फिर बोलते हैं बिजनेस बढ़े। हम अभी झारखंड के 9 शहरों में खोलने जा रहे हैं, लेकिन अब सोचते हैं उड़ीसा चल जाए, छत्तीसगढ़ चल जाए, मध्य प्रदेश चल जाए। यहाँ यही बात चलते रहता है, लोकल बाहरी। ये क्या है लोकल बाहरी? जोहार। झारखंड नए उद्यमियों के लिए कितना सेफ है, अगर ये जानना है तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। दरअसल जहां हम अभी मौजूद हैं ये जगह है वाइल्ड वादी पार्क, झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क। न सिर्फ झारखंड से, बिहार और बंगाल से भी लोग हज़ारों की संख्या में हर दिन यहाँ पहुँचते हैं और इस वाटर पार्क का लुत्फ़ उठाते हैं। इस वाटर पार्क की शुरुआत अभी कुछ ही महीने पहले शैलेंद्र जायसवाल जी ने की है। रिश्ता इनका झारखंड से बहुत पुराना रहा है। हम ये नहीं कहेंगे ये झारखंड के नहीं है, झारखंड से ही है, झारखंड से पले बढ़े। हालांकि बीच में ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस इन्हें क्या सूझा कि अपना ढेर सारा पैसा और काफ़ी बड़ा एक स्टार्टअप आपने यहाँ शुरू किया सर। लेकिन एक बहुत बड़ा न्यूज़ जो चल के आ रहा है कि आपके साथ मारपीट हुई है। हालांकि देखा जाए तो झारखंड में सर रघुवर दास के समय से ही मोमेंटम झारखंड हो रहा है, इमर्जिंग झारखंड हो रहा है कि झारखंड के नहीं, झारखंड के बाहर के लोग आएँ और यहाँ अपना उद्यम लगाएं। लेकिन आप सर झारखंड के होकर उद्यम लगाते हैं, मारपीट होती है। एक बार पहले घटनाक्रम बताइए, क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो जोहार झारखंड वासियों को और झारखंड अपडेट की तरफ से। मेरा नाम शैलेंद्र जायसवाल हुआ, मैं वाइल्ड वादी वाटर पार्क का मालिक हूँ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड वादी एट द सेम टाइम। देखिए सर, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, ये मैटर कोई नया नहीं है। ये मैटर हज़ारों बार हज़ारों लोगों के साथ हो गया है और हर बार किसी न किसी तरीके से इसको दबा दिया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप शायद थोड़ा मेरा परिचय पूछ रहे थे। 1954 में मेरे फादर रांची में HEC में काम करने के लिए यहाँ आए थे रांची, और मैं जिस घर में, जिस क्वार्टर में पला बढ़ा, सेक्टर 2 साइड 5 क्वार्टर नंबर 2026, ठीक है। तो उस समय से हम रांची को जानते हैं। मेरी स्कूलिंग और एजुकेशन योगदा सत्संग विद्यालय से हुई है, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। एट द सेम टाइम मेरा ये कहना है कि चूँकि मेरा मेन काम है एस्ट्रोलॉजी, मैंने एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस पिछले 12-15 सालों से कर रहा हूँ। शायद इंडिया का कोई न्यूज़ चैनल नहीं होगा आज तक, जी न्यूज़, जहाँ पर हमारा TV प्रोग्राम नहीं चलता है। पूरे वर्ल्ड को मैं एस्ट्रोलॉजी की सर्विस देता हूं। और आप मिथिलेश जी, जब आप हमारे मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे हमारे ग्राहकों के लिए जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, हवन हो रहा है। एक दिमाग में आया कि झारखंड में पर्यटन की व्यवस्था नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज की डेट में बहुत सारे झारखंड में वाटर पार्क होंगे, लेकिन सर भीड़ और जनता का प्यार वाइल्ड वादी के पास है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। जनता भर भर के आ रही है। मैं बढ़ी में था, बढ़ी में लोगों ने बताया कि बस चल रही है डाल्टनगंज, गुमला, बिहार, देवघर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कलकत्ता से भी कुछ लोग आए हैं बोलने के लिए कि सर वाइल्ड वादी वाटर पार्क में जाना है। तो मैंने बोला कि मैंने लोगों से पूछा है कि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में ऐसा क्या है, तो बोले सर है कुछ नहीं, पता नहीं क्यों, माँ की कृपा समझ लीजिए, अच्छा लगता है। और दूसरी बात मैं लॉजिकल ढंग से बता दूं कि 400 रुपये टिकट का दाम है, 200 बच्चों का दाम है, लॉकर फ्री है, कॉस्ट्यूम फ्री है, पार्किंग फ्री है, और अम्यूजमेंट पार्क है, वाटर पार्क है, एक्जॉटिक बर्ड पार्क है, रजवाड़ा थीम का वेडिंग स्टेशन है, प्री वेडिंग शूट है, जिप लाइन है, इसके अलावा अभी हम लोग ट्रम्पलिन लाइन ला रहे हैं, क्रिकेट सिमुलेशन ला रहे हैं। तो इतनी चीज़ों का जो एक साथ पैकेज मिल जाता है तो लोगों को लगता है ये करें, ये करें, वो करें, वो करें, उसमें पूरा दिन निकल जाता है, कुछ अधूरा छूट जाता है। गोलगप्पा भी यहाँ पर आपको 20 रुपये में मिल जाता है। ये शायद ही इंडिया के किसी वाटर पार्क में इतनी यूनिक व्यवस्था होगी। अब साहब 16 फरवरी को हमने ओपनिंग किया, 2017 में हमने इस लैंड को लिया था, मेहनत से अपना काम किया
और धीरे धीरे अपनी पूंजी को जोड़ करके बैंक की हेल्प लेकर के, उस समय मोमेंटम झारखंड चल रहा था, तो सरकार की जो नीति थी उसके तहत जमशेदपुर में हम लोग को शिलापट दिया गया था, स्मृति ईरानी जी आई थी। फिर हमने सारी चीज़ों को डेवलप किया। आप समझ ही सकते हैं कि एक मिडिल क्लास HEC का काम करने वाला व्यक्ति, चूँकि मेरी एजुकेशन लंदन ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल से हुई है और माता पिता की कृपा से, चूँकि अब दोनों का स्वर्गवास हो गया है, मैं इंग्लैंड चला गया था पढ़ने के लिए। उसके बाद दिमाग में ख्याल आया कि पैसा अपनी जगह है, लाइफ स्टाइल अपनी जगह है, कोई भी इंग्लैंड जाने के बाद नहीं आता सर, मैं बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त वहीं हैं, मगर मुझे लगा कि देश चलना चाहिए और देश में कुछ करना चाहिए। तो मैं आया और फिर मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी के कार्य को आगे बढ़ाया। एट द सेम टाइम जब झारखंड में मैं रांची से जमशेदपुर जाता था तो मैं देखता था कि लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है जिस पर कुछ नहीं हो रहा है, और मुझे लगता था कि लोगों के पास कहीं पर भी डे पैकेज बिताने के लिए रांची में क्या सुविधा है, एक रेस्टोरेंट, इसके अलावा क्या है आपके पास? एक ऐसी जगह जो हम लोग को बम्बई बेंगलोर में मिलती है वो नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी झारखंड के पर्यटन में मेरे जैसे कम से कम 1000 एंटरप्रेन्योर आएंगे तो भी आप बेंगलोर और बम्बई की बराबरी नहीं कर सकते हो, जबकि रांची राजधानी है झारखंड की, और यहाँ पर 40 लाख लोग रहते हैं, 3 करोड़ की आबादी आपकी झारखंड की, कितना बड़ा रेवेन्यू सेंटर है सर। जब एक अच्छा पार्क खुलता है, आप यहाँ आए हैं, देखिए ध्यान से, पहले ये एरिया जंगल हुआ करता था सर, ठीक है, आज की रेट में कम से कम 1000 ऑटो चल रहे हैं, तो 1000 ऑटो से कम 5000 लोगों का परिवार चल रहा है। दुकानें कितने लोगों ने बना ली, आप आए होंगे तो मोबाइल पाउचेज चल रहे हैं, यहाँ 10 माइल चौक पे बसें रुक रही हैं, होटलों का धंधा चल रहा है, 250 लोग यहाँ पर किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं जो प्लास्टिक की बोतल जो हमारा अपना कचरा फेंकने का जगह है वहाँ पर फेंकते हैं, वहाँ से कम 2000 रुपये का एक बूढ़ी औरत है, एक बच्चे वो लेकर के आती है, ये करती है, बेचारी उठा के लेके जाती है, वो 2000 रुपये दिन का कमा लेती है। तो सर ये तो रेवेन्यू प्लस गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, प्लस सर देखिए हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, उनको दिखाइए भाई साहब एक बार, ये स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिला हुआ है सर। हम लोग झारखंड की पहली स्टार्टअप कंपनी है कि जंगल में आकर के इतना ज़्यादा हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, और इस जगह को सर सबसे पहले ज़मीन का रेट बढ़ गया, यहाँ पर सब लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए आने लगे, हजाम एरिया को सब लोग जानने लगे। डेली सर 2000 से 3000 से 4000 लोग आते हैं सर, और इतनी बेताबी रहती है लोगों के यहाँ पे, आप देखिएगा आकर के संडे सैटरडे के दिन तो जैसे लगता है गेट तोड़ डालेंगे, इतना प्यार करते हैं वाइल्डवादी को। हमारे स्टाफ को बोलते हैं सर प्लीज़ घुसा दीजिए, बहुत दूर से आए हैं, ये ऐसी स्थिति है, ये माता रानी की कृपा है, ये मैं नहीं कहता हूं कि मैंने कुछ किया, ये माँ की कृपा है। हाँ, मैं हाफ पैंट में रहता हूं, खुद से माइक लेके घूमता हूं, खुद से देखता हूं कचरा उठा के नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, इतना बड़ा काम हो रहा है सर, हो सकता है 5-10 गलती मेरे से भी छूट जाती होगी, लेकिन उन सभी चीज़ों पर सुधारवादी नीति का कार्यक्रम चल रहा है। तो सर इसमें झारखंड में असीम संभावनाएँ हैं सर। देखिए मैं स्विट्जरलैंड घुमा हुआ आदमी हूँ, मैं इंग्लैंड घुमा हुआ हूँ, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड से ज़्यादा सुंदर है अपना झारखंड, पहली बात तो ये है। अब रही बात कि इंटरप्रेन्योर को तंग करने की बात, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इससे पहले नहीं हुआ है क्या? पहली बार हो रहा है क्या? आप तो मीडिया में है, हर बार दबा दिया जाता है ना। तो झारखंड कहीं से अनसेफ नहीं है सर, झारखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। झारखंड के लोग अच्छे नहीं होते तो मैं थैंक यू रांची बोलते रहता, नहीं बोलता ना। मुझे अपनी मिट्टी से प्यार है, तभी तो मैंने अपनी मिट्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है, हाँ, और लोगों को उद्यम दे रहा हूं, लोगों को रोजगार दे रहा हूं। इसमें क्या गलत है? विकास होगा तभी तो कुछ होगा। बेरोजगारी रहेगी तो क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। मगर बेरोजगारी रहती है, इसलिए सर यहाँ के लोगों को पर ये सब जो आपराधिक गतिविधियां थोड़े बहुत लोग करते हैं सर, आप तो छुपे हुए नहीं है। यहाँ पर पोस्ता दाना की खेती होती है, हाँ कि ना? हथियारों की स्मगलिंग होती है, हाँ कि ना? हर चीज़ों का अवैध कारोबार होता है कि नहीं होता है? अब जब भीड़ आ रही है तो सारे अवैध कारोबार को करने में दिक्कत हो रही है कि नहीं? अब वो दिक्कत हो रही है तो दिक्कत करेंगे कि नहीं? करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। सर मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज दिया है, दुनिया लॉजिकल है सर, सबूत पे चलती है, बातों पे नहीं चलती है। 16 फरवरी को मैंने ओपनिंग किया, उसके बाद सर ये लोग यहाँ पर आए, 1 महीने के बाद इन्होंने कहा पार्किंग फ्री रखे हो, पार्किंग का पैसा लगेगा। हम लोग पार्किंग आपके जमीन पे? हाँ, हमारी जमीन पे है, हमारी जमीन पे है, मतलब हमने टाई अप किया हुआ है किसी की जमीन पे, हम उसको रेंट देते हैं, हमने जनता को फ्री किया हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप फ्री रखें या पेड? हम पेड रखें, हम जनता को सुविधा दे रहे हैं। मेरी जमीन पे है, 7 एकड़ की पार्किंग है सर। अभी जो आप जो भी गाड़ी लगा रहे हैं वो हमारी जमीन पर फ्री पार्किंग है, जनता से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अब ये लोग सबसे पहले चाहते हैं लोगों से 10 रुपये और 50 रुपये वसूलना, क्योंकि इनके पास कोई नहीं काम। तो ये क्या कहते हैं, हमने कहा हम नहीं देंगे, मेरी बिजनेस पॉलिसी है, मेरी जनता को फ्री मिले। आप किसी और जगह जाते हैं तो पार्किंग चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, हम नहीं लेते हैं।
हम कॉस्ट्यूम का भी पैसा नहीं लेते हैं, हर वाटर पार्क में लगता है। तो कहने का मतलब है अब हम पार्किंग नहीं देंगे तो क्या कहते हैं, चूंकि वो हमको हाफ पैंट में देखते हैं, टी शर्ट में देखते हैं, हम सबको नहीं ना बताने जाएंगे कि 1954 में मेरे फादर HMBP में काम करते हैं। तो पहला यहाँ का लैंग्वेज क्या है, अब बाहर हैं कि लोकल के हैं? पहला लैंग्वेज, अरे भाई बाहर के हैं चाहे लोकल के हैं, काम कर सकते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं, कुछ करें कि छोड़ दें, बंद कर दें, क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो हम यहीं के हैं, यहीं की मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहीं की मिट्टी में मेरा खून है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं सिर्फ ये कहूं कि मैं लोकल हूं, मैं बाहर का ही हूं। तो भारत में काम करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, वो लिया है ना मैंने, सर्टिफिकेट दिया है ना गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन से अटैच हूं ना, जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो किया है ना मैंने। तो क्या करें, संविधान के हिसाब से चलें, भीड़ के हिसाब से चलें, विचार के हिसाब से चलें, लोकल के हिसाब से चलें, सिस्टम के हिसाब से चलें। एक आदमी काम करने वाला हो, 500 आदमी उसको लोग झुंड बना के परेशान करते हैं। सर ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है, धन 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 धन। रंगदारी चाहिए, पार्किंग दो, नहीं तो आरोप लगाएंगे, ये करेंगे। सीसीटीवी फुटेज है सर, 10 आदमी मेरे को घेरे हुए हैं रंगदारी मांगने के लिए। क्या बोलते हैं सर, कचरा यहाँ क्यों फेंकते हो? अरे सर अपनी ज़मीन पे फेंकते हैं, फेंक रहे हैं। नगर निगम को सुविधा देना चाहिए कचरा उठाने के लिए, नहीं देते हैं। जिला परिषद को सुविधा देना चाहिए, मगर आज की डेट में भी वो कचरा कोई ना कोई कबाड़ी वाला ले जाता है पर डे। ये आपको चोट कैसे लगी? हाँ, ये चोट कैसे लगी, 18 अप्रैल को ये लोग 10 लोग आए थे मिलके। सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको दिया, उस समय इन्होंने हमको धमकाया था सर, कहा था कि पार्किंग दो, ये नहीं, ऐसे नहीं करने देंगे, वो कर देंगे, अंदर ऐसे कर देंगे, बाहर ऐसे कर देंगे। ये वो जो होता है सर इन लोगों को डराने धमकाने का, आप जानते हैं। नहीं माने तो मारपीट हुई? नहीं, उस दिन नहीं हुई सर, उस दिन नहीं, उस दिन सिर्फ धमकी दिया। देखिए जो सच बात है, उस दिन धमकी दिया। ये घटना है पिछले शुक्रवार की, शायद 9 तारीख था शायद, तो आई थिंक 16 है ना, 9 तारीख था। ये बेसिकली घटना बहुत दूसरे तरह की है सर, ये साजिश है, ये घटना नहीं है। क्योंकि देखिए जिस आदमी के पास 50 बाउंसर रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे 30, उसको कोई मार नहीं सकता है, ये संभव नहीं है सर। लेकिन फिर भी आए और आपको मारे? नहीं, आए नहीं सर। इन लोगों ने क्या किया सर कि इन लोगों ने बेसिकली पहले प्लानिंग बनाया, प्लान किया, और ये हमारे सीसीटीवी की रेंज से दूर चले गए। और उसके बाद इन लोग आए, इन लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा डोनेशन चाहिए था मस्जिद के लिए। तो हमने कहा कि बिल्कुल हम इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि देखिए सर हमने खुद मंदिर बनवाया है। एक लाइन की बात है, इन्होंने पहले मस्जिद के डोनेशन देने के लिए बुलाया, हम बाहर चले गए इसी हाफ पैंट में, सीसीटीवी फुटेज है। वहाँ पर इन्होंने हमसे 2 मिनट बात किया, हाँ सर कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, सर ये भी थोड़ा देख लेते। एक्चुअली हमारे यहाँ से 500 मीटर दूर, मतलब ऐसी कुछ ये लोग डिस्प्यूट क्रिएट, बोले ना आरोप लगाएगा, तो डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट भी नहीं बातचीत हुई होगी सर। 2 मिनट में जो पहले जो लोग आए थे वो सब वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मारो इसको, ये पार्किंग नहीं देता है, हम लोग लोकल लोग से पैसा लेता है, हम लोग को रंगदारी नहीं देता है। तुमको कहे थे ना कि 5 लाख रुपए रंगदारी नहीं देगा तो यहाँ जीने नहीं देंगे, डेली तंग करेंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे। तो फिर झूठे आरोप का सिलसिला, तब तक तो हमको यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया। ये देखिए सर, यहाँ ये देखिए ऐसे। तो इस तरह की घटनाएं हुई सर। इन घावों का क्या है सर, ये तो हील हो जाएंगी दवाइयों से। दुख दिल पे लगता है। एक्शन लिया सर, हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, तुरंत, क्योंकि चूँकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है तो थाना हमेशा लिंक में रहता है। और प्रशासन को हमने तुरंत इन्फॉर्म किया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। हमारी थाना प्रभारी मीरा सिंह जी हैं, उनको हमने इन्फॉर्म किया तुरंत। वो बोली हम पहुंच रहे हैं, वो 10 मिनट में आई। चूँकि हमको चोट लगी हुई थी तो हम यहाँ थे, उन लोगों से बात हुई। उसके बाद हमारे को डोरंडा मेडिकल हॉस्पिटल गवर्नमेंट वाला भेजा गया, पेपर बनाया गया, हम वहाँ गए। और वहाँ जाने के बाद हमारे को जो चोट लगी उसका रिपोर्ट जो होता है, 2 पेपर जमा करना होता है। अब चूँकि पहली बार ये सब घटना हो रही है जीवन में, हम कभी ये सब चक्कर में पड़े नहीं थे। ये नहीं पता था कि 500 लोग का एक्सपेक्टेशन था, इतने लोग आ जाएंगे। माता रानी की कृपा है, वाइल्डवादी के लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। जलन हो गई लोगों को कि साहब बहुत, इन्होंने कहा कि तुम पैसा लेके जाता है यहाँ से, हम लोग लूट लेंगे इस एरिया में, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। और सर एक और बात, बड़ी बात बताना भूल गए,
ये लोग लूटने का भी कार्यक्रम बना रहे थे। 2-3 बार हमको बोला कि लूटेंगे तुम्हारा पैसा। तो ये सब आपराधिक गतिविधि के लोग हैं सर। ये इस देश की त्रासदी है। लंदन ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ 250 लोगों को रोजगार दे रहा है, उसको एक टेम्पो वाला का बेटा मारता है। ये इस देश की त्रासदी है सर। कितना कुंठित महसूस करते हैं? कुंठित नहीं महसूस करते हैं सर, हम लड़ने वाले आदमी हैं। दुख होता है कि एक तरफ कहते हैं इंडस्ट्री लगाओ, रोजगार दो, एक तरफ सर आप उसकी इज्जत नहीं कर पाते हैं। इज्जत नहीं कीजिएगा तो एंटरप्रेन्योर नहीं आएंगे। लिख लीजिए मेरी बात को। एंटरप्रेन्योर तभी आएगा, नया एंटरप्रेन्योर, यंग ब्लड तभी आएगा जो किसी को रोजगार दे सकता है। वो बहुत स्मार्ट होगा, उसमें बहुत दिमाग होगा। 500 आदमी मरेंगे तब जाके एक पैदा होता है। नौकरी करना दुनिया का सबसे आसान काम है, रोजगार देना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम जो रोजगार दे सके, जो इंडस्ट्री चला सके। दुकान नहीं ना सर, इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट का सिस्टम है, मैकेनिज्म है, लेखा जोखा है, एक कॉर्पोरेट कंपनी है, एक एक चीज़ का हिसाब है, किताब है, एक विज़न है। हम अभी झारखंड के 9 शहरों में खोलने जा रहे हैं, लेकिन अब सोचते हैं उड़ीसा चल जाए, छत्तीसगढ़ चल जाए, मध्य प्रदेश चल जाए। यहाँ यही बात चलते रहता है, लोकल बाहरी। ये क्या है लोकल बाहरी? पैसा हम लगा रहे हैं, बिजनेस हम डाल रहे हैं, बोलता है काम दो। क्या लगता है आपके साथ जो कुछ हुआ है न्याय मिल पाएगा आपको? मुश्किल है सर, मुश्किल है। न्याय देने के लिए बहुत सी बातें हैं, हमें तो उम्मीद नहीं है। और इतना ज़रूर होगा कि थोड़ा एक्शन होगा, थोड़ा ये वो होगा, ठीक है ना। लेकिन न्याय के लिए सर एक बात बताइए, 4000-5000 लोग जहां आ रहे हैं वहां पर सरकार 10 माइल चौक से हजाम तक के लिए स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकती? नहीं लगना चाहिए था? आप बताइए, क्या सरकार को इस बात की खबर नहीं है कि 5000 लोग डेली जाते हैं? स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए ना सर। ये व्यवस्था विद्युत विभाग को देनी चाहिए ना। मुझे निर्बाधित रूप से बिजली मिलनी चाहिए ना। मैं क्यों चला रहा हूं डीजल? मुझे इतना तो इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि 11 से 6 में इसको बिजली दे दो भाई। ये बिजली बिल का पैसा दे रहा है 4 साल से, पैसा ले रहे हैं ना सर। पैसा लेने के बाद आप बिजली नहीं देते हैं, और बिजली नहीं देते हैं तो हमारा पैसा जाता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है। स्ट्रीट लाइट देना चाहिए। इस जो सड़क है सर, इसमें कई जगहों पे लोगों ने अपने हिसाब से उचक्का बना दिया, जिसके घर के सामने जो पड़ा बना दिया है सर। उससे यातायात बाधित होता है कि नहीं होता है? आप टैक्स लेने के लिए आते हैं, आप सिस्टम के लिए आते हैं, आप सुविधा देने के लिए कब आइएगा? कब आइएगा ये कहने के लिए कि सर यहाँ पे एक टीओपी बना देते हैं, यहाँ पे 5000 लोग आ रहे हैं, किसी के साथ कोई घटना होगी, कोई बात होगी, कोई परेशानी होगी, कम से कम सामने वाला जाएगा ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रशासन का पूर्ण, देखिए प्रशासन का पूर्ण सहयोग है। मैं ये बात कर रहा हूँ नीतिगत की, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्रशासन को खबर है ना, जाके पूछिए। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन 10 माइल चौक से टुपुदाना चौक जाम रहता है, इतने लोग आ रहे हैं। और सर विकलांग दिव्यांग लोग आते हैं, बोलते हैं हमको अच्छा लग रहा है देखने के लिए, मंदिर में बैठे हुए हैं, 400 रुपये दे के आते हैं ना, सिर्फ देखने के लिए। बच्चे आ रहे हैं, सारे स्कूल आ रहे हैं। कौन है जो वाइल्डवादी नहीं आ रहा है? आप अभी जाइए, इतनी भीड़ देखिए। आपने कहीं देखा है इतना भीड़? मोड़ाबादी का मेला भी होगा तो इतना भीड़ नहीं होता है। इतना भीड़ यहाँ डेली हो रहा है, और लोग यहाँ रात में 9 बजे तक रुक रहे हैं। क्या यहाँ सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? हम किसके लिए बोल रहे हैं? जनता के लिए, अपने लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं नीति में कमी है। देखिए सर, आप मेरे मुंह में अंगुली डाल के वो बात मत बुलवाइए। हमको जो बोलना है वो बोल चुके हैं। नीति में कमी की कहीं कोई बात नहीं है। ये मैं जनता हूं, मैं अपने राजा से डिमांड करूंगा ना। मेरा राजा है, मैं अपने राजा से अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ के, राजा साहब हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, कुछ लोग हमको तंग कर रहे हैं, हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कीजिए, उनको सबक सिखाइए और ऐसा दंड दीजिए कि कभी भी किसी को ऐसा करने की दोबारा हिम्मत ना हो। वो झूठे आरोप लगा करके, इधर उधर की बातें फंसा करके एक एंटरप्रेन्योर को काम नहीं करने देते हैं। और अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दीजिए, अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि यहाँ बल्ब लगा दे। अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हम मुस्तैदी बढ़ा दे, चौकसी बढ़ा दे, किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और हमसे रेवेन्यू लीजिए, हमारा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन लीजिए। हम क्या कर सकते हैं और झारखंड में वो बताइए। हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, बताइए आप क्या करिएगा। देखिए बिजनेसमैन बहुत साहसी आदमी होता है, अपना पैसा लगाता है, रिस्क लेता है,
आदमी को नौकरी देता है, ये तब तक वो काम नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको गुंडों से नहीं बचाइएगा। और सर ये गुंडे हैं, ये चिरकुट लोग हैं। ये तो मीडिया को खुद सोचना चाहिए। पर डे हो रहा है, अरे आप टूरिस्ट को तंग करते हैं और फिर बोलते हैं बिजनेस बढ़े। कहाँ है? गुजरात के बढ़ने का कारण है, महाराष्ट्र के बढ़ने का कारण है, मध्य प्रदेश के बढ़ने का कारण है, उत्तर प्रदेश के बढ़ने का कारण है। सर ये मैटर मैं नेशनल लेवल तक ले जाऊंगा। न्याय मिले या ना मिले मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं खड़ा हूं और मैं अपने दम पर लड़ूंगा और प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ दिया है, लिया नहीं है। तो ये थे हमारे साथ वाइल्ड वादी पार्क के ऑनर शैलेंद्र जायसवाल जी, और इनकी आप बीती आप तमाम लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं वीडियो की शुरुआत जब हमने की थी, एक लाइन कहा था, नए उद्यमियों के लिए झारखंड कितना सेफ है। इस वीडियो पे कमेंट आप जरूर दें और शैलेंद्र जायसवाल जी के साथ जो आप बीती हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।